Hello children, good morning. Today we study social study class 4th lesson 9. Topic है राज्यसभा. The Rajya Sabha is a permanent house. ये स्थायी हाउस होता है. इट इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. संसद का बड़ा हाउस होता है. इट हैज़ 250 मेंबर्स. इसके 250 सदस्य होते हैं. अमॉन्ग देम 238 जो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने हुए होते हैं. और 12 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो चुनते हैं. राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस. ये स्थायी हाउस होता है. इट डज नॉट डिसॉल्व. इसको भंग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते. 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं रिटायर्ड आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर. हर 2 साल में इसको रिटायर कर दिया जाता है. एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट के जो बनती है हमारी संसद, इसके सारे एग्जीक्यूटिव अधिकारी होते हैं. जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सब इसमें आते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ द कंट्री, हमारे देश का हेड होता है, मुखिया होता है और सुप्रीम कमांडर होता है. वो तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का. ही शी, चाहे वो औरत हो या पुरुष, इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए चुना जाता है. द वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होता है इंडिया का, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा. उसको लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं. और द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, वो लोकसभा का होता है और वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसको अपॉइंटेड प्रेसिडेंट करता है और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है इंडिया का, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर की सलाह से जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको चुनता है. वो अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं. बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इस पूरे सरकार को चलाने के लिए. डिफरेंस क्या है इन दोनों में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में? तो प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संविधान का मुखिया होता है हमारे भारत के. और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारी सरकार का. और ये जो इलेक्टेड होता है लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है. ये तीनों मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसको जो चुनते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं. जुडिशरी, न्यायपालिका जो होती है वो द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज़ फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीज़न. ये हमारे नागरिकों की जितने भी अधिकार होती है उसकी रक्षा करती होती है न्यायपालिका. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती है, जिले की जो कोर्ट, फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती है, वहीं तक कार्य करती है. हाई कोर्ट होती है वो स्टेट लेवल तक, राज्य तक काम करती है. और सुप्रीम कोर्ट होती है वो नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर तक काम करती है. और इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली में स्थित है. इट इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इन इंडिया. हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट होती है. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट के जो होते हैं हमारे इंडिया के, वो चीफ जस्टिस इसको चुनती है. एनी सिटीज़न, कोई भी नागरिक, इज़ अनहैप्पी, वो नाखुश नहीं होने चाहिए विद द वर्डिक्ट, यानी कि इसका जो फैसला होता है उससे. द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिले के कोर्ट से कैन अपील टू द हाई कोर्ट. तो जो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर वो नाखुश हुआ तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. और हाई कोर्ट में भी अगर वो नाखुश हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है.